शुरुआत में जब शराबबंदी बंद हुआ तो आम जनता को फायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे मतलब घुसखोरी में ऐसे करते करते इतना न ढील हो गया, आज होम डिलीवरी होने लगा। होम डिलीवरी होने से भी कम हुआ है, क्योंकि होम डिलीवरी हर एक घर में तो नहीं हो पा रहा है और कहाँ से मंगवाना है सब लोग को ये भी पता नहीं है। अपना गांव में ये तो है जरूर सर, जो कि 100 में 70-75% जो आदमी है वो कम कर दिया है। पुलिस का कमाई बढ़ गया है, आम पब्लिक मर रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि सरकार काम नहीं करती है, बट सरकार भी काम कर रही है। जैसे पास के एक गांव में था सर कि वहाँ 1-2 घर छोड़ के हर एक घर में दारू चुरा रहा था, बना रहा था। थाना वाला वहाँ छापा मारे तो वहाँ पे सब लोग को पकड़ा गया, ट्रक से सारा सामान उठा लिया गया। आज के डेट में वो लोग पूरा रूप से बंद कर दिए। जैसे अच्छे पदाधिकारी जिस मान लीजिए किसी जिले में है, क्लर्क हैं, उसको पैसे से नहीं है, घूस से मतलब नहीं है, तो वहाँ तो शराबबंदी सफल है पूरी तरह से। 250 रुपया रोज हुआ तो 200 रुपया का हम दारू पी लेते थे, तो अभी हम कमाते हैं 500 रुपया। इसमें हम बहुत अच्छा से खाते हैं, बहुत अच्छा से रहते हैं। हमार आदमी बर्बाद, हमार बेटा थार बेल से बर्बाद, ठीक है पुतौ का मारे छे। काल हमार बच्चा जे जन्मल या पोता या पोती ओकरा के रखता। पहले शराब पी के लोग आते थे तो घर में मारपीट करते थे, बच्चे लोग भी उससे बहुत इफेक्ट होते थे। तो अब वो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं है पर पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्कोहलिज्म की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स कम हो गए। जब से दारू बंद हुआ है 90% ड्राइवर ऐसा है कि नशा छोड़ दिया है। पहले के तुलना में शराब पीने वालों की काफ़ी नंबर में कमी आई है, पी करके रैश ड्राइविंग में कमी आई है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के यहाँ भीड़ की कमी हो गई है, पहले ज़्यादा होता था, उनकी कमाई घट गई है। लोग शराब का सब्स्टिट्यूट लोगों ने खोज लिया है, गांजा का सेवन बढ़ गया है और गांजा के साथ अपना जो ओपियोइड है स्मैक, वो काफ़ी बढ़ गया है। सब चोरी करते हैं, कोरेक्स पी के, टेबलेट खा के, किसी का बकरी खोल लेता है, बर्तन चुरा के बेचता है। भैया गांव की स्थिति तो बहुत अच्छी है, गांव की बहू बेटियां भी। अब पहले तो डर लगता था कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, अब तो साइकिल चला के मस्ती में स्कूल जाती हैं और आती हैं। जो व्यक्ति शराब में धुत रहते थे और अपने परिवार का केयर नहीं करते थे, अभी वो भैया अपनी पत्नी के साथ खेत में काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सफलता और शहरी क्षेत्रों में सीमित सफलता के पीछे एक ये बड़ी वजह मैं समझता हूँ, जीविका अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीब परिवारों के साथ काम। जहाँ जहाँ हम लोग को पता चलता है जी इस टोले में शराब बन रहा है, वहाँ पे जा करके रैली चलाते हैं, तो कैंडल मार्च निकाल करके रात्रि को चौपाल करके हम लोग उसको ये समझाते हैं दीदी दूसरा बिजनेस कीजिए, दूसरों को भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। तो उनको जो है SHGVO से ऋण दिलवाते हैं और उनको वो बिजनेस में लगा देते हैं। और उनको भी डर होता है अगर हम बनाएंगे तो दीदी के मार्फत से अगर प्रशासन को जानकारी दे दी तो हमको पकड़ के ले जाएगा, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। से बहुत लाभ, किराना दुकान के लिए 10,000 से 6,000 से सामान स्टॉक के लिए बेचने के लिए, ये सब बेचित बहुत बढ़िया से भारी लगा के 60,000 टका मिल चुकले, हमें लगा के 1.5 लाख की संपत्ति बढ़ा चुकली। दारू का मिल गए तो दारू बन गए जो ओकरा मरिया के बाद अथिए आदमी बम भी थोड़ी मरती है। नीतीश कुमार का ये एक डार्कोनियन एक्ट है कि जिस कानून के तहत इस हिंदुस्तान में 5 लाख लोगों को जेल जाना पड़ रहा है, वो कानून का आधार क्या है? कानून का दुरुपयोग करने वाला का बाहर में कोई जगह नहीं है, वो काल कोठरी में ही रहता है। डरता है, यदि पीता है तो चुपचाप घर में आके पी के सो जाता है। कई ऐसी जीविका दीदियों की कहानी है कि उन्होंने अपने पति को स्वयं पकड़वाया। वो तो रोज प्रताड़ित हो रही थी, वो तो मौके की तलाश में थी ना कि हमको इस नर्क से कब निपटारा दे, और माननीय मुख्यमंत्री ने उनको रास्ता दिया। कई ऐसी दीदियां हैं जिन्होंने अपना बेटे को पकड़वाया। कई ऐसी दीदियां हैं जो शौचालय करने जा रही थी और कहीं गांव के किनारे में लोग बैठ करके पी रहे थे और वहीं पर से किनारे से उन्होंने झाड़ी से फोन किया और 10 मिनट के अंदर पुलिस आई और उसको वहीं पर रेड करते हुए उठा के ले गई। ज़्यादातर केसेस में क्या हुआ है कि लोग छूट करके आए,
और छूट के आने के बाद उनमें एक बदलाव आया, सकारात्मक बदलाव आया। बंदी तो होना चाहिए ना, अगर छोड़ दिया जाएगा तो बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा, फिर आगे जाके पढ़ाई नहीं होगा। लगता अभी ठका खोल दिया जाएगा ना तो साइकिल से बच्चा जाएंगे फिर आ जाएंगे, अभी तो छुप के मिलता है तो बच्चा थोड़ा डर भी होता है। बहुत से गाँव में औरतें तो झाड़ू लेकर मारने के लिए सुलाने वालों पर तैयार एकजुट होकर। अगर यह कानून बना दें कि मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायत समिति हो, वार्ड मेंबर हो, पंच हो, कि दारू जिसके बाद में दारू पकड़ाएगा उस पर FIR होगा तो दारू कल से बिकना बंद हो जाएगा। इस कारण क्या हुआ है कि बिहार में लोकल शराब जिसको महुआ से हम लोग कहते हैं कि बनाने वाला शराब वो बनता है और उसके फर्मेंटेशन में ये कॉम्बिनेशन में अगर थोड़ी भी गड़बड़ी होती है तो वो जहर हो जाता है। इसके कारण आए दिन आप बिहार के खबरों को पढ़िए तो एक दिन में यहाँ पे एक दिन में रिकॉर्ड 108 लोग मरे थे जहरीली शराब के कारण। शराबबंदी का कितना परिणाम हुआ है ये समझने के लिए हमने कुछ आंकड़ों का भी अभ्यास किया। शराबबंदी के पहले के 3 साल का औसत देखा गया और जब तक के रिकॉर्ड्स वेबसाइट पर उपलब्ध है उसमें से अंतिम 3 सालों का औसत देखा गया तो पति या ससुराल द्वारा होने वाली क्रूरता के केसेस 4,332 से घटकर 2,134 हो गए। दहेज की मांग की वजह से होने वाली मौतें 1,236 से घटकर 1,055 हो गई। रेप की कोशिश के मामले 443 से घटकर 81 हो गए और रेप के मामले 1,098 से घटकर 774 हो गए। इस विषय पर एक वैज्ञानिक अध्ययन में बिहार के आंकड़ों को झारखंड के आंकड़ों से कंपेयर किया गया। अध्ययन के अनुसार बंदी के बाद हिंसक अपराधों में ज़्यादा कमी आई है पर बाकी अपराधों में जिन पर दारू का खास प्रभाव नहीं होता उनमें खास कुछ कमी नहीं आई है। जिन जिलों में शराब की खपत पहले ज़्यादा थी और जो ग्रामीण जिले हैं उनमें अपराधों की कमी ज़्यादा प्रखरता से दिखती है। इसलिए निष्कर्ष ये रहा कि बिहार में शराब पीने का प्रमाण कम हो जाने की वजह से अपराधों में कमी आई है। एक्सीडेंट्स के आंकड़े क्या कहते हैं? गुलाबी रंग की रेखा बिहार की है। शराबबंदी के पहले प्रतिवर्ष करीब 600 से 700 एक्सीडेंट्स शराब या ड्रग्स के नशे में होते थे। 2021 में ये आंकड़ा 51 था और 2022 में 71। एक महत्वपूर्ण विषय है गांजा, कोरेक्स और स्मैक में बढ़ोतरी। 2018 में एम्स ने भारत भर में एक सर्वे किया था। ये था शराबबंदी के बाद तीसरे साल में। कम से कम तब तक भारत में गांजा लेने का जो औसत प्रचलन है उससे बिहार में प्रचलन कम था और कोरेक्स स्मैक की बात करें तो देश के सभी राज्यों से कम था। तो गांजा और कोरेक्स का प्रमाण बिहार में बढ़ा तो है पर शराबबंदी की वजह से कितना बढ़ा है और देश में सभी जगह बढ़ रहा है इसलिए कितना बढ़ा है, इस पर टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल है। शराबबंदी से पहले हर साल औसतन 50 लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे थे बिहार में। बंदी के बाद पहले 6 सालों में जब बंदी ज़्यादा टाइट थी ये संख्या रही 6, 0, 2, 9, 6 और 2। पर 2022 में संख्या फिर से बढ़कर 134 हो गई और 2023 में भी 50 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। बिहार सरकार ने इसकी ओर ध्यान देना ज़रूरी है पर हमें इसकी ओर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि 2022 में देश भर में जहरीली शराब से होने वाली मौतों की संख्या थी 617 और हमारे देश में वैध शराब से होने वाली मौतों की संख्या है 2.5 लाख से भी ज़्यादा। सिर्फ वैध शराब एक स्लो पॉइजन होने की वजह से ये मौतें अचानक नहीं होती और आँखों में नहीं आती। तो जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोकना तो ज़रूरी है ही, पर क्या वैध शराब से होने वाली मौतों को रोकना ज़रूरी नहीं है? सरकारी अधिकारी शराब बेचने वाले कितने लोगों को पकड़ रहे हैं इसके आंकड़े भी हमने देखे। 1 अप्रैल 2022 और 14 मई 2023 के बीच सिर्फ 14 महीनों में 287 लोगों को 5 साल की सज़ा सुनाई गई है और 109 लोगों को उससे भी ज़्यादा। जो लोग दारू पी रहे हैं उनके लिए अब सरकार ने सज़ा कम कर दी है। उसी 14 महीनों के दौरान 2,47,000 लोगों को पकड़ा गया है। हाँ, कुछ अधिकारी घूसखोरी कर रहे हैं पर अनेक अच्छे अधिकारी दक्षता से अपना कर्तव्य पालन भी कर रहे हैं। हम बिहार सरकार को धन्यवाद
और विनम्रता से कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। जो लोग शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं उन्हें विकल्प दिया जा सकता है, या तो व्यसन मुक्ति केंद्र में 1 महीना एडमिट हो जाए या तो 1 महीना जेल में जाए। इससे ज़्यादा लोगों की आदत भी छूट जाएगी। अगर 7वीं से 10वीं तक की स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में शराब के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया जाए और गलत धारणाओं के उत्तर दिए जाए तो बिहार के कोने कोने में इस विषय पर जागरूकता बढ़ जाएगी। आइसलैंड में बच्चों के दारू और ड्रग्स लेने का प्रमाण यूरोप में सबसे ज़्यादा था। वहाँ के नागरिकों ने रात के समय बच्चों के लिए कर्फ्यू लगा दिया और साथ ही साथ सरकार ने बच्चों के सकारात्मक मनोरंजन के लिए अनेक प्लेग्राउंड्स भी बनवाए। आज वहाँ दारू और ड्रग्स का प्रमाण सबसे कम है। हमारा सुझाव है कि जो दंड से पैसा आता है उसका उपयोग मैदान, बगीचे इत्यादि बनाने में किया जाए। और भी बेहतर होगा अगर जिस जगह पर व्यक्ति पकड़ा गया हो उसी जगह के डेवलपमेंट के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाए। उन्हें पकड़वाने के लिए लोगों को भी एक इंसेंटिव मिलेगा। और हमारा चौथा सुझाव है कि जिस जगह पर बहुत से शराब पीने वाले पकड़े जा रहे हैं बट बेचने वाला कोई भी पकड़ा नहीं जा रहा, वहाँ के पुलिस अधिकारी को जवाबदार ठहराना चाहिए। उनको सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? पर सरकार से ज़्यादा बिहार की आम जनता से हमारी विनती है, शराब के शाप से समाज को मुक्त करना सिर्फ सरकार और जीविकाओं की जिम्मेदारी है क्या? आप भी इसमें योगदान नहीं देंगे? समाज की भागीदारी के बगैर शराबबंदी पूरी तरह से यशस्वी हो ही नहीं सकती। आपके यहाँ अगर शराब बेची जा रही हो तो अवश्य टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करें। आपका नाम पूछा नहीं जाएगा और किस नंबर से फ़ोन आया है ये सरकारी अधिकारियों को भी पता नहीं चलता। एक और बड़े बड़े अभिनेता, अभिनेत्रियाँ, क्रिकेटर्स जिन्हें आज के युवा भगवान मानते हैं, पैसों के खातिर सरोगेट एड्स करके युवकों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और दूसरी ओर अगर कोई भी उन्हें ना समझाए कि व्यसन मुक्त रहने के फ़ायदे क्या हैं तो वे शराब क्यों नहीं पीना चाहेंगे? आपके आजू बाजू के बच्चों और युवकों को जागरूक करने की जिम्मेदारी कृपया आप स्वीकारें। और अगर आप ये जहर पीकर मज़ा लेना पसंद करते हैं तो जैसा मेरे पापा ने मेरे बचपन में किया था, इसे छोड़कर अपने स्व उदाहरण से आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करें। शराबबंदी यशस्वी हो पाएगी या फेल हो जाएगी, ये आपके हाथ में है। आपके राज्य के मुखिया ही सिर्फ अच्छे हो जाएंगे, ईमानदार हो जाएंगे तो आपकी राज्य की दिशा और दशा कभी नहीं बदलेगी। सबसे प्रथम आपको बदलना पड़ेगा। कोई भी प्रकार की नशा जो है वो सामाजिक बुराई है, उसका समाज पे प्रतिकूल असर पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अगर कानून के तौर से ही लोग डरते हैं तो फिर भी वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमें अंदर से ये फील आना चाहिए कि हमें छोड़ना चाहिए, इसको हमें कम करना चाहिए। दारू छोड़ने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जिससे कि अगर कोई आदमी दारू छोड़ता है तो उसे जो दारू छोड़ने के बाद जो तकलीफ होती है वो तकलीफ काफ़ी कम हो जाती है और पीने की इच्छा भी कम हो जाती है। अगर कोई छोड़ना चाहता है तो या तो वो सरकारी सदर अस्पताल जाए या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाए या किसी दूसरे मनोचिकित्सक के पास जाए। छोड़ने वालों के लिए कोई सज़ा नहीं है, सरकार चाहती है कि वो नशा को छोड़े। हमारे मोहल्ला की बात है, शाम में आप ऐसे चल नहीं सकते थे। जरूर है जो आपको 10 गाली खाना ही पड़ता, सुनना ही पड़ता, और आज कोई टोकने वाला नहीं है। शाम में कोई नज़र नहीं आता है और पहले लगता था जो खा जाएगा। तो ये बदलाव हुआ है, इसके लिए बिहार सरकार को वेरी वेरी थैंक्स।